राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग नंबर्स, ये जो दिए हुए हैं इनको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, वेरिएबल्स और बेसिक ऑपरेशन की फॉर्म में। ऑपरेशन किसे कहते हैं? प्लस माइनस, इनको ऑपरेशंस कहते हैं, और वेरिएबल एक्स वाई जेड को कहते हैं, और नंबर 1 2 3 को कहते हैं। यानी कि इस तरह से लिखना है, ये वेरिएबल हो गया, ये ऑपरेशन हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन समझ में आया? द सम ऑफ 7 एंड वाई, सम माने होता है प्लस, प्लस करो 7 और वाई को, साथ बात समझ में आई? तो 7 प्लस वाई लिख दिए, एंड की जगह पे ये जो ये लिखा होता है ये एंड की जगह पे करते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा है द सम ऑफ 7 एंड वाई, 7 लिखा और वाई लिखा और एंड की जगह पे प्लस लगा दिया। लेकिन बेटर फॉर्म ये है कि वाई पहले लिखो 7 बाद में लिखो, तो वाई प्लस 7, या वेरिएबल पहले लिखते हैं, कांस्टेंट बाद में लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है प्लस और माइनस के केस में। वरना आप मल्टीप्लाई का केस है तो नंबर पहले लिखिए बाद में वेरिएबल लिखिए, मल्टीप्लाई वाला केस, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, डॉट को मल्टीप्लाई भी कहते हैं। अब आगे देखिए, x इंक्रीज बाय 9, x इंक्रीज बाय माने होता है प्लस, इंक्रीज बाय माने प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा? x प्लस 9, x प्लस 9, दूसरे का आंसर ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 एडेड टू सम ऑफ x एंड y, 3 एडेड टू की जगह पे प्लस लिखा, सम ऑफ, सम माने प्लस करना किसको? x और y को, तो x और y के बीच में प्लस लिखा, 3 एडेड टू, तो ये लिखा है 3 एडेड टू सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई, ये तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद p डिक्रीज्ड बाय 5, डिक्रीज्ड माने होता है माइनस, वेरिएबल पहले लिखा है तो अच्छी बात है, ए से लेकर जेड तक सारे वेरिएबल होते हैं। p माइनस 5, इसको क्या लिख देंगे? p डिक्रीज बाई 5 यानी p माइनस 5, और y लेस देन द सम ऑफ p एंड q, लेस देन माने होता है माइनस, लेकिन याद रखिएगा लेस देन के बाद वाली चीज़ पहले लिखते हैं। द सम ऑफ p एंड q यानी p प्लस q पहले लिखेंगे, माइनस y, इसको कैसे लिखेंगे? p प्लस q पहले लिखा, माइनस y, ठीक है। 8 टाइम्स p, टाइम्स माने होता है मल्टीप्लाई, तो 8p, ठीक है। जब भी टाइम्स लिखो तो ऐसे लिखते हैं 8 इंटू पी, यानी कि इसको लिख देंगे 8p, ये छठे का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए x टाइम्स वाई, इसका कमेंट बताइए, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बता ही देते हैं, x इंटू वाई हुआ, x टाइम वाई, और इसको हम मल्टीप्लाई हटा देते हैं वेरिएबल के बीच में, यानी दो नंबर वेरिएबल हो चाहे नंबर वेरिएबल हो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है। अब उसके बाद देखिए 5 टाइम्स वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो 5 टाइम्स वाई तो लिखना है, यानी 5y तो लिखना है, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है? x से, तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ सबसे पहले लिखते हैं, यानी x सबसे पहले लिखना है। x कहाँ पे लिखना है? ये 7 वाला है, x सबसे पहले लिखना है, माइनस, ठीक है, x पहले लिखा, फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिखें, माइनस सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स वाई, अब बाद में लिखा 5 टाइम्स वाई मतलब 5y, ओके। तो ये सारे समझ में आ गए आपको, आई होप सो। फिर से देख लीजिएगा वीडियो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 ऐड 5 टू एनी नंबर x, यानी कि 5 लिखा, कोई भी नंबर x है उसमें 5 ऐड किया, देन मल्टीप्लाई बाई 8, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। बेटर तरीका हम नहीं बताया, जब प्लस वाला मामला तो वेरिएबल पहले लिखिए, कांस्टेंट बाद में लिखिए, इंटू 8, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये उल्टा है, x एडेड टू 9, ये इसको ऐसे इस तरह से लिखना है, एक्सप्रेशन को ऐसे, x एडेड टू 9 द सम ऑफ x और 9, x एंड 9, ये भी लिख सकते हैं। m 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, या m, या ये लिखेंगे 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, फ्रॉम का मतलब पहले लिख दिया, ठीक है। 8 टाइम्स a, x डिवाइडेड बाई 8, कोशेंट ऑफ x एंड 8, इस तरह -9 टाइम्स a, इस तरह से 5 टाइम्स x एडेड टू 6, 4 टाइम्स y सब्ट्रैक्टेड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स y, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आई होप समझ में आ गई होगी आपकी, फिर से कॉपी भी करिए।